बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए संकल्पित 3 जीनियस शिक्षकों ने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर। अपनी सैलरी से खर्च कर बनाया स्कूल को डिजिटल। धर्मटेकड़ी स्थित अटल वाटिका पार्क बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। रविवार के दिन रही खासी चहल पहल। चालीसवीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। खिलाड़ियों का हुआ चयन। और मां अन्नपूर्णा जयंती पर शहर के मंदिरों में हुए विविध अनुष्ठान। 21 दिनों से व्रत धारण करने वाली महिलाओं ने किया व्रत का समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। छिंदवाड़ा में 3 जीनियस शिक्षकों ने मिलकर एक सरकारी स्कूल की तस्वीर ही बदल डाली। आज यह सरकारी स्कूल बड़े बड़े निजी स्कूलों को मात दे रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगा कि इस सरकारी स्कूल को कोई भी निजी स्कूल तकनीक के मामले में टक्कर नहीं दे सकता। सरकारी स्कूलों की बदतर तस्वीर से इस स्कूल की तस्वीर जरा हटकर है। मौखेड़ विकास खंड वैसे तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अब मौखेड़ विकास खंड के उमरा नाला संकुल अंतर्गत आदिवासी गांव में स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला घोघरी में पदस्थ 3 शिक्षकों ने अपनी मेहनत व लगन से स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी है। इन 3 जीनियस शिक्षकों ने 1 दिसंबर 2016 से हर महीने अपनी सैलरी का 1% स्कूल को बदलने में खर्च किया और अब स्कूल को डिजिटल बना दिया। इस स्कूल में प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, लाउडस्पीकर, लाइब्रेरी, लैपटॉप और टैबलेट के सहारे पढ़ाई होती है। किताबी शिक्षा के साथ साथ डिजिटल शिक्षा देखने को विकासखंड के अलावा जिले के अन्य शिक्षक भी आते हैं। इस स्कूल की डीपीसी, बीआरसी, तहसीलदार, जनपद सीईओ समेत अन्य अधिकारी भी प्रशंसा कर चुके हैं। धरती के आसपास घूम रहा है। इसके हर महीने की अमावस्या को ये स्थिति बनती है, छाया धरती पर पड़ती है और इस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया में आए धरती के क्षेत्र से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाए। वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? पहले इसे समझना काफी मुश्किल था। देवताओं का प्रकोप भी मानते थे, लेकिन हमारे विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर लिया है कि हम इसे काफी आसान तरीके से जी, हमारा विद्यालय आज जैसा भी है सब हम लोगों के सब शिक्षकों के और बच्चों के सहयोग से है। स्कूल में बच्चों की लर्निंग के लिए हम इस बार 2 स्मार्ट क्लास हमने हो चुकी है, जिसमें कोई भी पार्ट और कोई भी कंटेंट जो है वो वीडियो के माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं, जिससे उन्हें अधिक समय तक याद रहता है और उनका लर्निंग लेवल भी बढ़ता है। कैसे सीखे आप लोगों ने ये स्कूल को इतना अच्छा बनाने के लिए? ये एक तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो है लोग उनका रुझान उधर ज़्यादा होता है, सरकारी स्कूल का रुझान नहीं होता। तो जबकि हमें सब सारी सुविधाएं अवेलेबल है, सब कुछ है, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब शासन से इतना फंड नहीं मिलता अन्य स्कूलों को, तो फिर आप लोगों ने कैसे किया? तो सर हमारी भी एक देश के नागरिक होने के नाते कुछ जवाबदारी बनती है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। इसलिए हम अपने वेतन से लगभग 1% की राशि तीनों टीचर जमा करते हैं और उस राशि से कंटेंजेंसी जो भी अमाउंट आता है उससे हम लोग ये नवाचार करते हैं। क्या नाम आपका? अनिल कुमार कोठेकर। क्या किस पद पर हो? प्रभारी प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला घोघरी स्कूल में। यहाँ पे हमें हमारे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है और हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है और हमारे स्कूल का वातावरण बहुत शुद्ध है। यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल से भी यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप लोग बताते हैं अन्य जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनको? हमने भी पहले पढ़ा है। हाँ, तो वहाँ कैसा लगा आपको? वहाँ पर इतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, क्या नाम आपका? संस्कृति डोंगरे। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है जिससे हम अच्छी तरह से सीख पाते हैं और हमें अच्छी तरह से याद रहता है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम का। हमारी स्मार्ट क्लास बहुत अच्छी है और हमें पढ़ाई में कंप्यूटर से और टीवी से पढ़ाया जाता है। हाँ, और क्या है? हमारे स्कूल में सब खेलने की सुविधा है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? कावेरी।
शहर के पार्कों में जहां अब एक सूनापन सा नजर आता है, वहीं धर्म टेकड़ी स्थित अटल वाटिका पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज संडे के अवसर पर बड़ी संख्या में यहां लोग अपने परिवारजनों के साथ आनंद लेते नजर आए। धर्म टेकड़ी स्थित अटल वाटिका पार्क में बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां एक से एक झूले, वाटर बोट, ट्रेन, डायनासोर और भी बहुत कुछ देखने लायक है। इसके साथ ही पार्क में एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था भी है। रविवार के दिन यहां खासी भीड़ देखी जाती है। लोगों के लिए प्राकृतिक वातावरण में बना यह पार्क सचमुच बहुत आकर्षक है। मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ इकाई छिंदवाड़ा द्वारा किड्जी स्कूल में मुक्ति बोध की काव्य परंपरा और समकालीन कविताएं विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध साहित्यकारों व छात्र छात्राओं ने मुक्ति बोध की कविताओं की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कविता पाठ भी किया। ज्ञात हुआ है और उसके बाद आदमी की छटपटाहट है, समाज की छटपटाहट है और देश की छटपटाहट है, और इसके साथ साथ वो विश्व कवि स्तर तक लेते अपना कवि मिल गया है, तो नई पीढ़ी के लिए भी उन्हें व्याख्यायित किया जाता है। और जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने कहा भी, एक कवि काव्य को जो उसने समझा, उसने अपने जीवन से समझा, अपनी परिस्थितियों से, अपनी हालातों से समझा, तो वो दो अलग अलग चीज़ें कैसे हो सकती हैं। आज का कार्यक्रम प्रगतिशील लेखक संघ इकाई छिंदवाड़ा के तत्वाधान में हम लोग कर रहे हैं, और आज के कार्यक्रम का विषय है मुक्ति बोध की काव्य परंपरा और समकालीन कविताएं। इस विषय पे हम लोग कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हमने कॉलेज के कुछ विद्यार्थी को भी शामिल किया है। उन्होंने मुक्ति बोध, जो कि बहुत बड़े जाने माने कवि रहे हैं, उनकी कविताओं को यहाँ वाचन किया है, और उनकी कविताओं पे, उनकी कविता धर्मिता पे प्रकाश डालने के लिए हमने यहाँ के कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों को बुलाया है, जिन्होंने अपनी बात कही है। अभी आपके आने के पहले यहाँ मनीषा जैन जी, उन्होंने मुक्ति बोध की कविताओं पे काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। उसके बाद अभी आप सुन ही रहे थे नीलेश अग्रवाल जी,
इन्होंने उनकी रचना धर्मिता पे बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है और उसी क्रम में मैं भी यहाँ बोलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस कार्यक्रम में हम उनकी कविताओं पे विचार कर रहे हैं। साथ में ये भी देख रहे हैं कि मुक्ति बोध की कविता की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है और मुक्ति बोध क्यों आवश्यक है, इस पे हम बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ये सब प्रगतिशील लेखक संघ छिंदवाड़ा इकाई के तत्वाधान में हम लोग कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से अचानक शीतलहर चलने के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रात में लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं शहर की दुकानों व तिब्बत से आए तिब्बतियों की दुकानों पर गर्म कपड़ों की एक से एक वैरायटी नजर आ रही है। स्थानीय श्रीनाथ स्कूल में विगत 2 दिनों से जारी 40वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का कल पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। 40वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन छिंदवाड़ा के श्रीनाथ स्कूल में आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन जिला बॉल बैडमिंटन संघ द्वारा किया गया था। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग 16 से ज्यादा जिले के 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर बालक बालिका वर्ग में जबलपुर एवं छिंदवाड़ा कॉरपोरेशन, द्वितीय स्थान छिंदवाड़ा संघ एवं तृतीय स्थान पर उज्जैन व छिंदवाड़ा ट्राइबल रहा। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष राजेश भाटिया, जिला बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बलकरण पटेल सहित आयोजन समिति के सचिव मुकेश कुरमेती, अंसार अंसारी, कपिल टेकाम, हेमा कहार, संजय शर्मा उपस्थित रहे एवं सभी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी से पुरस्कृत करते हुए बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि जिला बॉल बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजन किया गया था, जो कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता यहाँ छिंदवाड़ा में आयोजित की गई थी 18 दिसंबर से 19 दिसंबर, जिसका आज समापन किया गया, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष श्री भाटिया जी उपस्थित थे और प्रदेश से लगभग 150 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किया। 18 जिले इसमें प्रतिभागी पार्टिसिपेंट किए और यहाँ पर बच्चों का चयन किया गया। यह सारे प्रतिभागी आगामी 8 जनवरी से 12 जनवरी तक आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, उसमें सम्मिलित होंगे। अभी से समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों का शुभकामनाएं देता हूँ। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में आज 2 मैच खेले गए। स्पर्धा का पहला मैच एसएस क्लब छिंदवाड़ा व नवचेतना अमरवाड़ा क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नवचेतना क्लब ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसएस क्लब की टीम 17.3 ओवर में 110 रनों पर ऑल आउट हो गई और नवचेतना अमरवाड़ा ने 109 रन से जीत दर्ज की। दूसरा मैच कॉर्पोरेट रेंजर्स क्लब छिंदवाड़ा व एमएस क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कॉर्पोरेट क्लब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 145 रन बनाए। 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमएस क्लब ने लक्ष्य को 17.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया और जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। पिछले 14 वर्षों से देश के घर घर में देखे जा रहे पारिवारिक कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अहम किरदार अय्यर भाई यानी तनुज महाशब्दे का शनिवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। तनुज महाशब्दे देश विदेश में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इस अवसर पर कलाकार तनुज महाशब्दे का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने यहां शहर के उभरते हुए युवा सिंगर एक्टर बादल भारद्वाज एवं निर्देशक एक्टर सागर भारद्वाज से मुलाकात की और छिंदवाड़ा में उनके काम की सराहना की। तनुज महाशब्दे छिंदवाड़ा की हरियाली और युवा टैलेंट से काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने यहाँ की जड़ी बूटियों की महत्ता और इसे
देश दुनिया में पहुंचाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे बीच में अय्यर जी हैं जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बहुत शानदार कलाकार हैं। हम अय्यर जी से ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आपने अभी भूमिका फिल्म वैक्सीनेशन को लेके देखी है, उसमें आपने जो पूरी स्टोरी देखी है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? आदिवासियों के लिए जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास सभी दूर होने चाहिए। वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। और श्रेयन स्टूडियो का जो आज आपका विजिट रहा, श्रेयन स्टूडियो के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा प्रयास है, ये भी यंगस्टर है दोनों और काम कर रहे हैं। यंगस्टर लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी पूरे देश की उम्मीद है। छिंदवाड़ा शहर में आज आपका जो आगमन हुआ है उसका मूल कारण क्या था? आयुर्वेद की जानकारी, आयुर्वेद के प्रकार, आयुर्वेद के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार, जो कि माननीय डॉक्टर प्रकाश टाटा जी ने इस संदर्भ में मुझे यहाँ पर बुलाया है आयुर्वेद सीखने के लिए, आयुर्वेद समझने के लिए। काफ़ी शॉर्ट टर्म पीरियड में आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करके जा रहा हूँ, क्योंकि ये जड़ी बूटियों का शहर है, अच्छा शहर है और सबसे बड़ी बात कि ये कलाकारों की धरती है, तो कलाकारों की धरती को नमन है। और इस कलाकार की धरती में जिस प्रकार से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है, जैसे अभी ये जो फिल्म देखी हम लोगों ने, यहाँ पर सेवाभावी लोग हैं, सेवाभावी लोग साथ साथ में समाज सेवी भी हैं। ये एक समाज सेवा ही है, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, तो जागरूकता से ही देश आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू। नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छता व साफ सफाई के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जगह जगह पर कचरे को एकत्रित करने के लिए रखे गए डिब्बों को रंग रोगन करने का कार्य जारी है। पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 18 दिसंबर की शाम मंदिर समिति के 3 वरिष्ठ पदाधिकारियों का विगत दिनों निधन हो जाने के बाद श्रद्धांजलि सभा एवं शांति पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री ने बताया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर के दिवंगत सदस्यों को एवं हमारे देश के सेना प्रमुख CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी सहित सभी 14 शहीदों को और पंचमुखी हनुमान मंदिर शनि मंदिर के उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री विजय गुट्टू राय, पूर्व कोषाध्यक्ष स्वर्गीय श्री वंशीलाल सारवान, पूर्व वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय श्री यदुभूषण कश्यप को उनके परिवार सहित समिति के सदस्यों एवं हजारों भक्तों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट की एवं 2 मिनट का मौन धारण एवं शांति पाठ किया गया। इस अवसर पर समिति के रामकुमार सोनी, नवल किशोर चौधरी, दिनेश सूर्यवंशी, निक्की राय, धीरज सारवान सहित श्रद्धालुओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर के वरिष्ठ सदस्य, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद अचानक एकाएक हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री विजय राय जी नहीं रहे। बड़ी कमी मंदिर परिवार को खली। उसके बाद बहुत दिनों से बीमार होकर के बेड पर पड़े रहे हमारे आदरणीय श्री वंशीलाल सारवान जी, जो कोषाध्यक्ष रहे, वे भी नहीं रहे। और अंततः ऐसा समय आ गया जब अभी आज से ठीक 9 दिन पहले हमारे श्री यदुनाथ कश्यप जी नहीं रहे, तो मंदिर परिवार को, घर परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये मंदिर निर्माण का कार्य समिति के सभी सदस्यों के साथ इन तीनों सदस्यों ने बड़ी मेहनत करी है और हमारे श्री विजय राय जी बिल्कुल आगे चल करके सभी लोगों को लेकर के चल करके दुकान, घर परिवार सबसे मिला करके
उत्थान के लिए यहाँ पर प्रयास किया है, धनराशि भी प्रदान करवाई है और हमारे सारवान बाबूजी ने भी यहाँ पर कोषाध्यक्ष का पद बहुत ही बढ़िया संभाला है। और साथ में हमारे जो कश्यप बाबूजी थे, इनकी भी बात अलग है, इन्होंने भी मंदिर परिवार को बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया है और आज मंदिर परिवार बड़ा दुखी है और उनके पूरे परिवार यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं और सभी ने यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अश्रुपूरी श्रद्धांजलि भेंट करी है। हम परमपिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि दिवंगत महान आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और साथ ही इतना विकट जो असहनीय दुख परिवार पर और हमारे समिति पर आन पड़ा है, भगवान इसे सहन करने की हमें शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। इसी क्रम में आज मंदिर परिसर से भगवान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल रहे। नगर भ्रमण के दौरान पालकी यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। आज भगवान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जी के जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान श्री की पालकी यात्रा नगर भ्रमण पर निकली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पालकी यात्रा मंदिर दत्तात्रेय मंदिर से होते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से पहुंचते हुए वापस मंदिर पहुंचेगी। तत्पश्चात गोपाल काला का प्रसाद का वितरण किया जाएगा एवं शाम को महाआरती के साथ महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। मैं समस्त शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि मंदिर में आकर धन्य लाभ अर्जित करें। मां अन्नपूर्णा जयंती पर आज शहर के पातालेश्वर स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस अवसर पर माता को विशेष भोग अर्पित कर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी चंद्रिका प्रसाद चौबे ने बताया कि मार्गशीर्ष मास श्री अन्नपूर्णा जी का विशेष पूजन का महीना माना जाता है। यह मास सौभाग्य की कामना, धन, वैभव और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है, जिसमें 21 दिन का व्रत धारण कर पूर्णमासी के दिन मां अन्नपूर्णा के पूजन, भंडारा, प्रसाद वितरण से व्रत का समापन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास यह अन्नपूर्णा का मास कहलाता है। इस मास में 21 दिन के व्रत होते हैं और यह व्रत सौभाग्य, संतान, धन और धान को देने वाला 21 दिन का यह व्रत मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को पूर्ण होता है और यहाँ पे विशाल भंडारा होता है और यह व्रत सौभाग्यवती स्त्री पुरुष भी करते हैं और यह व्रत सुख समृद्धि को देने वाला है। श्री अन्नपूर्णा माता का ये व्रत सौभाग्य को देने वाला है। ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर मध्य प्रदेश में 2 ही जगह है, एक इंदौर और दूसरा छिंदवाड़ा जिले में। ये माना हुआ मंदिर है।
लालबाग स्थित श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ मंदिर में भी आज मां अन्नपूर्णा जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा सुहागले का पूजन व हवन अनुष्ठान के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। श्री आदिशक्ति दुर्गा मंदिर लालबाग सागर पेशा में 21 दिनों से माता अन्नपूर्णा जी की पूजा पाठ चल रहा था और जिसका आज अन्नपूर्णा जयंती के उसमें आज समापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें माता रानी को 56 भोग लगाया गया, सुहागले की पूजा रखी गई महिलाओं के द्वारा और उसके बाद फिर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। और इस पर पूरी लालबाग की सभी महिलाओं ने और मंदिर से जुड़ी हुई रामायण मंडल की सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस पर 21 दिन से बहुत हिस्सा लिया और आज भी सुहागले पूजा में सभी लोग शामिल हुई और 56 भोग भी लगाया गया और महाप्रसाद का भी वितरण है। उसके बाद भंडारे का। नरसिंहपुर नाका स्थित एक निजी दंत चिकित्सालय में आज निःशुल्क दंत चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर भाविन केदार शाह ने बताया कि उनके माता पिता के जन्म दिवस पर उनके परिवार द्वारा इस निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भाविन केदार शाह। आज हमने निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर एवं जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया था। ये मेरे पूज्य माताजी पिताजी का जन्म दिवस एवं मेरे शाह कुंवर जी दादा परिवार की शुभेच्छा निमित्त हमने ये आयोजन हमारे दंत मतलब डेंटल क्लिनिक द डेंटिस्ट में किया है। हमने यह निःशुल्क आयोजन क्लिनिक में इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पूरी मशीनरीज होती हैं जिससे हम पूरी अच्छे से उनकी देख करके उसके हिसाब से उसका इलाज भी हम यहाँ पे फाइनल कर सकें। जैसे कि हमने इसी शिविर में अभी तक 50 पेशेंट्स देख चुके हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स के दांत निकाले गए हैं, वो पूर्णतः निःशुल्क था। कुछ पेशेंट्स के एक्सरे लिए हुए हैं और दवाइयाँ ब्रश का वितरण भी निःशुल्क किया गया है। जिनको ज़्यादा बीमारी थी उनके लिए हमने दवाई देकर बोला है कि अगली बार आके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है जिससे कि लोगों के मन में जो शंकाएं होती कि हम ब्रश तो रोज करते हैं फिर भी हमारे में ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको हमने पूरी तरह वीडियो के द्वारा हमने उसे दिखाया है, उनसे समझाया है ताकि वो सब चीज़ें ये फॉलो कर सकें। और ये आजकल के कोविड के हिसाब से हमने पूरी तरह अपना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये फॉलो किया था। आप भी सब लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग देखें और अपना ख्याल रखें। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार की तर्ज पर इस शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र मालवी के निज निवास सुकलू ढाना में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए संकल्पित 3 जीनियस शिक्षकों ने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, अपनी सैलरी से खर्च कर बनाया स्कूल को डिजिटल। धर्मटेकड़ी स्थित अटल वाटिका पार्क बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, रविवार के दिन रही खासी चहल पहल। चालीसवीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन, खिलाड़ियों का हुआ चयन। और मां अन्नपूर्णा जयंती पर शहर के मंदिरों में हुए विविध अनुष्ठान, 21 दिनों से व्रत धारण करने वाली महिलाओं ने किया व्रत का समापन। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।